राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को फागुन पूर्णिमा और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा को बहुत ही अधिक शुभ और सौभाग्यशाली दिन माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन पूर्णिमा को साल की अंतिम पूर्णिमा माना जाता है और इसी दिन होली का त्योहार भी मनाया जाता है। आज के दिन जगह जगह पर लोग लक्ष्मी जयंती भी मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन ही धन की देवी माँ लक्ष्मी जी ने धरती पर अवतार लिया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग फागुन पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही चंद्रदेव की पूजा करते हैं और व्रत की कथा पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, उन्हें भगवान का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके अगले पिछले सभी जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। प्रिय भक्तों, फागुन पूर्णिमा के विषय में वैसे तो बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, जिनमें से सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली और प्रमुख कथाएं आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप कथा को पूरा जरूर सुनिए और कथाएं पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरह की कथाएं आप हमारे चैनल पर लगातार सुन सकते हैं। आज हमारे चैनल पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनाई जाएगी, आप जरूर सुनिए। प्रिय भक्तों, होली का नाम लेते ही हमें अपने सामने ढेर सारे रंग दिखाई देने लगते हैं, लेकिन होली मनाने की यह शुरुआत कब से हुई? वैसे तो होली भारत के सबसे प्राचीन पर्वों में से एक है, लेकिन होली मनाने की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस बारे में बहुत सारे कथाएं हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली कथा है हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की होलिका दहन की। इसके अलावा भी बहुत सारी कथाएं हैं, जिनमें राधा कृष्ण और भगवान शिव पार्वती जी से जुड़ी हुई कथा भी है। एक कथा के अनुसार रंग वाली होली खेलने का संबंध श्री कृष्ण और राधा रानी से हुई है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ मिलकर होली खेलने की प्रथा शुरू की थी। एक कहानी जो सुनाई जाती है, उनके अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से होली के आरंभ की कथा के विषय में प्रश्न पूछा। इस सवाल को सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को होली की कथा कहानी प्रारंभ कर दी सुनानी। भगवान श्री कृष्ण ने बोले, एक बार भगवान श्री राम के पूर्वज रघु के शासन में एक असुरी स्त्री हुआ करती थी। वह असुरी स्त्री गांव के लोगों को मारकर उन्हें खा जाया करती थी। धीरे धीरे वह गांव के बच्चों का भी शिकार करने लगी। उस असुरी स्त्री से गांव के सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। गांव वालों की इस परेशानी को दूर करने के लिए एक दिन गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बताया कि उस असुरी स्त्री को मारा जा सकता है। उन्होंने कहा कि गांव के सभी बच्चों को मिट्टी से एक असुरी स्त्री की मूर्ति बनाकर एक चौराहे पर रखनी होगी और उस मूर्ति के चारों तरफ उपले लकड़ियां और घास फूस जमा करके उस तरह रखनी है कि वो असुरी स्त्री अपनी मूर्ति ना देख पाए। उसके बाद उस जगह की पूजा अर्चना करके घास फूस उपले और लकड़ियों के साथ ही उसकी मूर्ति को जला दे तो वो असुरी स्त्री हमेशा के लिए मर जा सकती है और गांव वालों उससे मुक्त हो जाएंगे। गुरु वशिष्ठ जी की बात मानकर बच्चों और गांव वालों ने ऐसा ही किया। उसके बाद असुरी स्त्री के मरने पर सभी गांव वालों ने खुशी में नृत्य किए और मिठाई बांटकर बुराई पर अच्छाई की जीत मनाई और एक दूसरे को रंग अबीर लगाए। तो इस तरह से कथा को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने फिर से भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किए कि क्या होलिका दहन भक्त प्रहलाद और होलिका से नहीं जुड़ी हुई है? यह तो बिल्कुल ही गलत कथा है। युधिष्ठिर का सवाल सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराए और कहे, हे युधिष्ठिर, इस संसार में हर युग में वही घटना बार बार घटती है जो पहले भी घट चुकी है।
जो कुछ भी हो रहा है वो पहले भी हो चुका है और जो आज हो रहा है वो कल भी होगा। हर घटना में इससे जुड़ी चरित्र बदल जाते हैं, लेकिन उस घटना की सीख वही रहती है। जैसे होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है, अलग अगर होलिका आग में नहीं जलती तो उसी तरह की किसी और बुराई शक्ति का अंत भी इसी तरह से ही होता। जैसे जिस तरह श्री राम ने रावण को मारने के बाद अयोध्या में वापस करके राम राज्य स्थापित किया था, उसी तरह हर युग में बुराई का अंत होकर फिर से राम राज्य स्थापित होना ही है। यह घटना बार बार हर युग में खुद को दोहराती रहेगी। इस घटना से जुड़ी पात्र बदल जाएंगे, लेकिन ये घटना संसार का अर्थ और नियम समझने के लिए निरंतर हर युग में घटती रहेगी। यही संसार का नियम है। हर एक युग इसी तरह से चलता रहता है। इसी कारण से हर मानुष को अपने कर्मों की प्रधानता को समझकर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कर्म 100 रूपा है। तो जय श्री कृष्ण। तो अब सुनेंगे फागुन पूर्णिमा व्रत कथा, जो होलिका दहन और भगवान प्रहलाद की कथा है। तो उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्य का जन्म हुआ। दोनों ही महाबलशाली थे। फलस्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अंत भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर हिरण्य का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा और उनसे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर पुण्य अपना अधिकार प्राप्त किया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधि उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया। वो कयाधि को लेकर इमरावती जा रहे थे। तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी ने इंद्र के साथ कयाधि को देखकर बोले, देवराज, आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर इंद्र ने कहा, हे देवर्षि, कयाधि गर्भवती है। इनके गर्भ में हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट आत्मा का अंश है, जिनका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर देवर्षि नारद बोले, इनके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त है, अंत इसे छोड़ दो। इंद्र नारायण मुनि की ये बात सुनकर देवराज ने कयाधि को छोड़ दिया। देवर्षि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले गए और बोले, बेटी, जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती तुम निश्चित होकर यहीं रहो। तब से कयाधि देवर्षि नारद के आश्रम में रहने लगी और उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान भी करती रही, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बहुत गहरा प्रभाव हुआ। जब समय आया तो कयाधि ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। उधर हिरण्यकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनवांछित वरदान दिया, जिसके पश्चात वो अपने राज्य वापस लौट आया। कयाधि भी प्रहलाद को लेकर अपने पति के पास चली गई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को कृतज्ञ पुरकर प्रणाम किए। ये देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुआ और बोले, प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात
सीखी है, मुझे बताओ। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो ये है कि जो आदि मध्य और अंत से रहित अजन्म है, इस जगत के पालनहार की दीन दुखियों के स्वामी हैं, उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए चिल्लाते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दे, ये बात मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाया। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गए और बोले, पुत्र, बताओ तुम्हें ये उपदेश, ये शिक्षा किसने दी है? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं। उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। ये सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तू क्या क्या बार बार उस दुष्ट का नाम ले रहा है? क्या तू इसका परिणाम जानता है? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया। मृत दंड का भय दिखाकर वे विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम ना हुआ। इनके पश्चात क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सर्व को आज्ञा दी कि इस दुष्ट आत्मा को मौत के घाट उतार दो। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं है। यह कपुत्र को अपने ही कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा सुनकर उनके सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए और उन्हें मारने का प्रयास किए, परंतु हरि कृपा के कारण वो सब प्रहलाद का बाल भी बांका करने में असमर्थ रहे। हिरण्यकश्यप यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ। अत्यंत उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि से उससे कोई हानि नहीं होगा। अपने भ्राता भाई का आदेश मानकर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद कर निरंतर प्रभु ध्यान में मगन रहे और नारायण नारायण का जप करते रहे। हरि की कृपा के फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सकुशल बच गए, किंतु होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। तो इस तरह से जब वो अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, तभी से सभी लोग होलिका जल दहन और होली का त्योहार मनाने लगे। तो जय श्री कृष्ण, जय भगवान श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी की हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा और आगे की कथा सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।